नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ युगल किशोर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पंचायत चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा। एसडीएम सदर ने एआरओ के साथ की मीटिंग। 15 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल डीएवी स्कूल के वार्षिक समारोह में करेंगे शिरकत। मेधावी छात्र छात्राओं को करेंगे पुरस्कृत। सुंदर नगर के भारत राणा ने लेफ्टिनेंट बनकर माता पिता के सपनों को किया साकार। और रजत ने सोने की चेन उसके मालिक को लौटाकर पेश की ईमानदारी की मिसाल। एक और जहां पंचायत चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, वहीं मंडी जिला निर्वाचन आयोग चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में रविवार को मंडी जिला उपायुक्त के सभागार में एसडीएम सदर ने बल और सदर के एआरओ को दिशा निर्देश जारी किए। दो 2015 की इस द्वितीय रिहर्सल में आप सभी एआरओ साहिबान का पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि कानगो साहब ने आपको बताया कि आपको जो हमारे पास रीडिंग मटेरियल था वो आपको डिस्ट्रीब्यूट पिछली रिहर्सल में कर दिया गया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको स्टडी कर लिया होगा। काफी सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप हमारे यहाँ उसको उठा सकते हैं, उसका निराकरण आप कर सकते हैं। आपको जो मटेरियल है, जो पोल से रिलेटेड मटेरियल है, वो हम कल आपके रिस्पेक्टिव जो वीडियो हेडक्वार्टर्स हैं वहीं से आपको दे दिया जाएगा। और आपको ऑर्डर्स भी किस पंचायत में आपने जाना है उसको ऑर्डर भी आपको कल ही दे दिए जाएंगे। हमने पूरी कोशिश यही की है कि आपकी सुविधा के अनुसार ही आपको जो है वो पंचायत अलॉट की जाए। कुछ आज हम इसलिए ऑर्डर फाइनल नहीं कर पाए कि कुछ आज आपकी जो होम पंचायत है या प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो आप सबसे ये निवेदन है कि अटेंडेंस में आपने अपनी होम पंचायत और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो मेंशन कर दी होगी प्रॉपरली, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसमें डाल दिया होगा जिसपे आपका व्हाट्सएप चलता है, ताकि हमारा ग्रुप बना के जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो निरंतर हमारा आपस में चलता रहे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको जो है वो आपकी एडजॉइनिंग पंचायतों में ही आपको एआरओ जो है नियुक्त किया जाए, ताकि जो आपकी मोबिलिटी है, आपकी जो सुविधा है वो बनी रहे और आप एक बेहतर तरीके से आप काम कर सकें। नोटिफिकेशन जो कुछ क्लैरिफिकेशन थी वो हमने यहाँ पे प्रिंट भी कर दी है, आपको उनकी कॉपीज भी अपने मटेरियल के साथ मिल जाएगी जितनी क्लैरिफिकेशन आज तक आई हैं। और कई बार लास्ट मोमेंट में भी कई बार कोई क्लैरिफिकेशन आती है तो हम कोशिश करेंगे उसको आप तक पहुंचा दिया जाए या आपको जो है वो व्हाट्सएप पे उसको डाल दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत डीएवी स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में शिरकत करेंगे और छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करेंगे। यह जानकारी डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य केसी गुलेरिया ने दी। मंडी के अपर पडल मैदान में डीएवी स्कूल का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह और ग्रैंड पेरेंट्स डे समारोह आयोजित किया जाएगा। स्कूल के प्रधानाचार्य केसी गुलेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और ग्रैंड पेरेंट्स डे पर डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के सचिव रविंदर तलवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज हमारे डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर मंडी के बच्चों द्वारा एनुअल फंक्शन व ग्रैंड पेरेंट्स डे की तैयारियां चल रही हैं पटल ग्राउंड में। एनुअल फंक्शन हमारा 30वां वार्षिक उत्सव है
जो महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आचार्य देवव्रत जी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 15 तारीख को सुबह 10 बजे पटेल ग्राउंड में पधार रहे हैं। वह ग्रैंड पेरेंट्स डे में हमारे मैनेजमेंट के श्री रविंदर तलवार जी जो सेक्रेटरी हैं डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के, वो मुख्य अतिथि के रूप में 16 तारीख को इस ग्रैंड पेरेंट्स डे में शिरकत करेंगे। ये जो तैयारियां चल रही हैं, ये बच्चों द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी अंतिम क्षणों की तैयारियां हैं, जैसे कि हम स्टेज के ऊपर ला करके इन बच्चों को दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनकी पोजीशन होगी और कैसे ये बच्चे अपने कार्यक्रम को और अच्छा और बेहतर करके मुख्य अतिथि के सामने पेश कर सकेंगे। समारोह के सफल आयोजन के लिए स्कूल प्रबंधन ने पडल मैदान में तैयारियां शुरू कर दी हैं और स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रिहर्सल में जुटे हुए हैं और अध्यापकों के मार्गदर्शन में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। रविवार को मंडी शहर के दीप पैलेस में बेरीना कॉस्मेटिक के सौजन्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान दिल्ली की हेयर स्पेशलिस्ट रिजवान ने ब्यूटिशियन के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को टिप्स दिए। बालों को सही तरीके से आकर्षक और सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हेयर स्पेशलिस्ट रिजवान ने महिलाओं को टिप्स दिए। रिजवान ने बताया कि वे 10 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। मैं बेरीना से 10 साल से जुड़ा हूँ, ठीक है। और मैं हेयर केयर के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं हमारे बेरीना के, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे डैमेज हेयर हो जाते हैं उसके लिए स्पा यूज़ करते हैं हम लोग, और कर्ली हेयर के लिए रिबॉन्डिंग, उसको स्ट्रेट करने के लिए बालों में शाइनिंग रहती है। और इसमें हमारे हेयर कोट सीरम वगैरह भी आते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं बालों की शाइनिंग के लिए। जैसे बहुत से लोग रिबॉन्डिंग से हेयर जला देते हैं, उनके उसके बारे में बताना चाहते हैं। और उनको केयर करने के लिए कैसा होता है, जैसे स्पा हो गया, उससे केयर कर लोगों के लिए ये है कि बेरीना यूज़ करो और उसका रिजल्ट देखो, और उसके रिजल्ट अच्छे हैं। हेयर के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है और शाइनिंग देता है। ठीक है। और यहाँ पे जो सेमिनार रिबॉन्डिंग के लिए हो रहा है, कलर्स के लिए हो रहा है, बेरीना के उससे रिजवान सर के कर रहे हैं। जो हमें जो भी बताया उन्होंने, कलर से बहुत लोग डरते हैं, केमिकल से बहुत लोग डरते हैं, तो उस चीज़ से हमें अवेयर किया जा रहा है कि ये चीज़ डैमेज नहीं करता, बालों को प्रोटेक्ट करता है, और कैसे हमें इसे यूज़ करना है वो चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत लोग डरते हैं। हिमाचल में खास करके केमिकल से भागा जाता है। हिना को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये कलर अगर यूज़ किए जाएँ तो ये फ्रेंडली हैं, नुकसान नहीं देते। हमने यही सीखा अभी तक। धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को T20 विश्व कप के जो मैच मिले हैं उसमें बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर का अतुलनीय योगदान है। यह बात मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान HPCA के मंडी जिला अध्यक्ष अजय राणा ने कही। प्रेस वार्ता के दौरान अजय राणा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतिस्पर्धाओं के होने से हिमाचल के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को ख्याति मिलेगी। उन्होंने कहा कि धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को T20 विश्व कप के जो मैच मिले हैं उससे खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। जो धर्मशाला में मैचेस जो मिले हैं T20 वर्ल्ड कप के, उसमें मैचेस होने के कारण हिमाचल प्रदेश को और हिमाचल प्रदेश के लोगों को यहाँ नज़दीक जो देखने का मौका मिलेगा, और यहाँ के पर्यटन की दृष्टि से और यहाँ की जो सुंदरता है, जो सीधे विश्व लेवल पे इनका प्रसारण होगा, इसके कारण सभी क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट के खेलने वालों ने और आम लोगों ने इसके उसमें जश्न मनाया। और अनुराग ठाकुर का अतुलनीय योगदान इन मैचेस को यहाँ करवाने के लिए हुआ है। और 18 और 19 को
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का 18 मार्च को मैच है और 19 को भारत और पाकिस्तान का मैच है। वैसे भी विश्व के क्रिकेट जगत में जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो इस मैच का रोमांच ही अलग होता है और खेल वैसे भी रोमांच देता है, आनंद देता है। और वैसे भी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस छोटे प्रदेश में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कभी नहीं हुआ, ना भूतो ना भविष्यति। पहले भी ये नहीं हुआ, लेकिन आगे भी इस लेवल का व्यक्तित्व जिसने बीसीसीआई के सेक्रेटरी होते हुए हिमाचल प्रदेश को इतना बड़ा इवेंट ला के दिया है, मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और उसकी पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। वहीं मंडी के शेरी मंच पर मंडी क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले खेल प्रेमियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहां आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9953139776। सुंदरनगर के रजत सैनी ने खोई हुई सोने की चेन उसके मालिक मोनू को वापस लौटाकर समाज को ईमानदारी का संदेश दिया और लोगों से ईमानदारी की नीति पर चलने का आह्वान किया। सुंदरनगर के ब्यास व्यू होटल में हुए शादी समारोह के दौरान नेरचौक के फोटोग्राफर मोनू की सोने की चेन गुम हो गई, जो काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाई। लेकिन रात को जब होटल में सफाई का काम चल रहा था तो अचानक स्टेज के समीप गुजर रहे होटल के मालिक रजत सैनी की नज़र उस चेन पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत मोनू को सुंदरनगर बुलाकर चेन मोनू को लौटाई। वहीं मोनू ने होटल मालिक का आभार जताते हुए बताया कि चेन का मूल्य 35,000 रुपये था, जिसके ना मिलने से वो काफ़ी परेशान था। मैं कल यहाँ पे फंक्शन में एक अटेंड करने आया था, वहाँ पे मेरी चेन गायब हो गई ना, और फिर इन भाई साहब ने, होटल वालों ने मेरी चेन जो है वापस कर दी है। कौन सा होटल बताया जा रहा है सुंदर? ब्यास व्यू होटल में। तो इनके मालिक ने जो है मेरी चेन को बाइज्जत मेरे पास वापस लौटा दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद सर। होटल के मालिक रजत सैनी ने बताया कि पिछले कल हमारे होटल में शादी समारोह था, तो रात को एक चेन जो करीब 35,000 रुपये की थी, जो होटल में सफाई के दौरान मिली और छानबीन की गई तो पता चला कि ये चेन कैमरामैन मोनू की है और उसे वापस लौटाई। हमारे पिछले कल यहाँ पे एक बारात आई हुई थी, जिसमें जो कैमरामैन था उसकी चेन टूटने के कारण नीचे गिर गई, जो हमें मिली और उसे हमने अगले दिन उसको बाइज्जत वापस कर दिया, जो कि सोने की चेन थी। करीबन 35-40 हज़ार उसका मूल्य बताया जा रहा है। शादी के बाद जब हम करीबन रात को 10 बजे सफाई कर रहे थे तो हमारे गेस्ट हाउस का जो कर्मचारी था उसे वो चेन मिली। उसने चेन उठा के मेरे पास दी और हमने उस चेन को देखा तो वो सोने की थी। और अगले दिन जब हमने उसकी इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि वो किसी कैमरामैन की है, और उस कैमरामैन से हमने संपर्क किया और उसको अगले दिन हमने बाइज्जत उसको वापस कर दिया।
सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। मंडी जिला के एक छोटे से गांव बलवान अपर बहली से संबंध रखने वाले भरत राणा ने इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर अपने मां बाप के सपनों को साकार किया है। आइए आपको बताते हैं कि भरत राणा ने कैसे अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाया और इस मुकाम को हासिल किया। 7 साल पहले माता और 4 साल पहले पिता के देहांत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेवारी भारत राणा पर आ गई। फिर भी भारत राणा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। भारत राणा ने बताया कि मैंने अपने +2 नवोदय स्कूल पंडोह से की और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हायर एजुकेशन पूरी की और उसके बाद टेस्ट क्लियर कर 6 जनवरी 2015 को देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए चयन हुआ और 12 दिसंबर को लेफ्टिनेंट की परेड पास कर लेफ्टिनेंट बने। सुंदरनगर पहुंचने पर परिवार के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया और पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला। भारत राणा की बहन शिवानी ने बताया कि भारत एक मेहनती लड़का है और तभी आज ये मुकाम उसने हासिल किया है। शिवानी ने बताया कि पापा का सपना यही था कि भारत मेरे से भी बड़ा ऑफिसर बने और पापा तो इस दुनिया में नहीं है और पापा के सपने को भाई ने पूरा किया है। मेरे मम्मी पापा का यही सपना था कि वो बड़ा होकर इंडियन आर्मी में जाए, क्योंकि मेरे पापा खुद आर्मी में थे। पापा कब एक्सपायर हुए थे आपके? पापा को एक्सपायर हुए 3 साल हो चुके हैं। आर्मी में ही थे उस टाइम? आर्मी में थे। भारत राणा ने कहा कि मैं अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने माता पिता और बहन दादी और अपने परिवार के सभी सदस्यों को देता हूं, जो हर पल मेरे साथ रहे। मेरी 10+2 मेडिकल में थी जवाहर नवोदय विद्यालय मंडी से। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया था, जिसमें सिलेक्शन के बाद मैंने जियोलॉजी ऑनर्स स्कूल्स में बीएससी और एमएससी की। बीएससी और एमएससी ख़त्म करने के बाद मैं रेगुलरली गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो फिर आर्मी भी मेरा पहले से इंटरेस्ट था। तो आर्मी का जब ये टेक्निकल एंट्री का फॉर्म निकला था तो मैंने फॉर्म भरा और साथ साथ में उसमें जनरली होता है कि मैथ्स इंग्लिश और जो भी जनरल अवेयर्स वगैरह आती है उसकी तैयारी कर रहा था। फिर बस वैसे ही एसएसबी मेरी इलाहाबाद में थी, इलाहाबाद सेंटर से रिकमेंड हुआ मैं। फिर उसके बाद आईएमए में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर कल हम कमीशन हो गए इंडियन आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट। वहीं ताई इंदिरा देवी ने बताया कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बेटे ने आज इस मुकाम को छुआ है। भारत बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखता था और बहुत ईमानदार था। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा इतनी अच्छी लेवल पे गया और ये बचपन से बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार और पढ़ने में इसकी बहुत रुचि थी और बचपन से इसका नेचर ऐसा था कि ये बहुत आगे जाएगा और मेरा सपना भी यही था कि ये बहुत आगे जाए, एक अच्छा ऑफिसर बनेगा स्टेट। और इसके साथ साथ इसके भाई बहन भी इसकी लाइन पे ही चलेंगे। जो ये बड़ा है ना, बड़े को सीख के छोटे भी ऐसे ही बनते हैं। हमें बहुत खुशी है कि इतना बड़ा ऑफिसर बने। अगर इसके मम्मी पापा होते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और अब बात करते हैं चंबा की हसीन वादियों की। डलहौजी के साथ चंबा जिला की ऊंची चोटियों में बर्फबारी दूसरे दिन भी जारी रही। बर्फबारी के कारण चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी के साथ खजियार, कालाटोप,
डैनकुंड इलाकों का संपर्क शेष विश्व से कट गया है। डलहौजी में 1 फुट तक बर्फ गिरी है, जबकि जिला चंबा की पंचायतों में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी होने की सूचना है। हिमपात के कारण लोगों को जहां एक ओर ठंड से निजात नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली, पानी और वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से ना चलने से परेशानी हो रही है। पारा 0 से नीचे चला गया है। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि उन्हें बर्फ में बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड के बावजूद बहुत मस्ती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हैं। पर्यटकों का कहना है कि ताज़ा बर्फबारी देखकर तो उनके पैसे ही वसूल हो गए हैं और सबको डलहौजी जरूर आना चाहिए। इधर मौसम ठंडी लग रहे और स्नोफॉल भी है, मस्त एंजॉय कर रहे सब लोग। इधर आके एंजॉय करना है। Actually, we are from Hyderabad. We are expected a little bit thunder here, but we are having a fun of snow over here in Dalhousie. And yesterday we enjoyed a lot of fun in Kajiyar as well. But unfortunately, that road has been stopped today. But we are having fun in Dalhousie. हम यहाँ पर घूमने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें स्नोफॉल में एंजॉय करके और बहुत ही एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे स्नोफॉल देखकर कितनी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। डलहौजी बहुत ही अच्छी जगह है और मैं तो कहती हूँ सबको यहाँ पे आना चाहिए। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे और ये स्नोफॉल तो कब से चालू है, तो लग रहा है कि पूरा दिन ही रह सकता है मेरा तो। हम सबका और सबको आना चाहिए तो कह रही हूँ। हाय, मेरा नाम मन्नत है, मैं डलहौजी से ही हूँ। यहाँ पे बर्फ पड़ गई है, ठंड लग रही है पर बहुत मजा आ रहा है। डलहौजी पहुंचे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। डलहौजी सहित जिला के पर्यटक स्थल बर्फ की सफेद चादर से चमक उठे हैं। चंबा जिला के सभी ऊपरी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी से डलहौजी के पहाड़ों का सौंदर्य भी निखर उठा है। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कालाटॉप और लक्कड़ मंडी में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह पर्यटक बर्फ से अठखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी से व्यवसायियों को भी कारोबार में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। पंचायत चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा। एसडीएम सदर ने एआरओ के साथ की मीटिंग। 15 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल डीएवी स्कूल के वार्षिक समारोह में करेंगे शिरकत। मेधावी छात्र छात्राओं को करेंगे पुरस्कृत। सुंदर नगर के भारत राणा ने लेफ्टिनेंट बनकर माता पिता के सपनों को किया साकार। और रजत ने सोने की चेन उसके मालिक को लौटाकर पेश की ईमानदारी की मिसाल।